बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत अब्बास खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपके प्रोग्राम टी टॉक में हाज़िर है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे ताकि आपको भी इसकी इंफॉर्मेशन हो जाए कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने एक जजमेंट पास की है और ऑर्डर किया है उसने कि CDA इस पे इम्प्लीमेंट करते हुए CDA का वजूद अब दिखाई दे रहा हम लोगों के ख़तरे में है और उसकी जगह नई शक्ल आ जाएगी। तो मेरे साथ आज तारिक अजीज़ साहब हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और साथ ही इनके पास एक ज़बरदस्त किस्म का ओहदा है कि AOR भी हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सर इस जजमेंट के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें, ये क्या है, क्योंकि इस बारे में आवाम में पैनिक क्रिएट हो गया, ख़ास करके इस्लामाबाद के बारे में कि अब क्या होगा, क्या नई सूरत कब तक डेवलप होने के चांसेस हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने सर ये जजमेंट पढ़ी है। पहले तो TV पे ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी और आपने भी बल्कि मुझे वो ब्रेकिंग न्यूज़ का क्लिप भेजा था। तो उसके बाद फिर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट को सर्च किया तो ये जजमेंट मुझे मिली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जजमेंट दी है और मैं पहले ही बता दूं कि ये अपील में सस्पेंड हो जाएगी और सेटिसाइड भी हो जाएगी जल्दी, क्योंकि असल तो केस वो था कि एक SRO था 2015 का, जिसमें राइट ऑफ वे और राइट ऑफ एक्सेस पे CDA ने टैक्स लगाया था। तो ऐसा ही एक टैक्स पहले NHA ने लगाया था। पेट्रोल पंप्स से, जैसे गाड़ी हाईवे से उतर के पेट्रोल पंप पे जाती है और फिर पेट्रोल पंप से वापस आती है, तो NHA ने टैक्स लगाया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उसी जजमेंट की बेसिस पे और कुछ और जजमेंट्स की बेसिस पे कि टैक्स कौन लगा सकता है, कैसे लगा सकता है, वो CDA के लॉज को देखा उन्होंने और चैलेंज हुई थी 2015 में। तो उसको हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो SRO अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जो जजमेंट पढ़ के ये पता चलता है कि ना तो CDA के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन थी कि CDA का ऑर्डिनेंस गलत है और ये अपना पर्पज़ मुकम्मल कर चुका है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, और ना ही कोई पूरी जजमेंट में इसका कोई हवाला है। लेकिन आखिर में आगे जज साहब ने ये कह दिया कि CDA अपना पर्पज़ पूरा कर चुका है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, और फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दी कि CDA को तहलील कर दिया जाए और इसके एसेट्स जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के तहत। तो अब ये है कि इस पे एक तो सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं, कम से कम 2014 से तो ये कंसिस्टेंट व्यू है सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें एक 5 मेंबर बेंच की जजमेंट भी है कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो पावर्स नहीं है। हाई कोर्ट ने वही फैसला करना है जो केस उसके सामने प्लीड किया गया है, आर्ग्यू किया गया है। और 26वीं तरमीम में आर्टिकल 199A ऐड किया गया है, जिसमें ये ख़ास तौर पे लिखा गया है, उन्हीं जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया गया है कि हाई कोर्ट वही फैसला करेगा जो केस उसके सामने आया है, वो प्रेयर से बाहर नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल 26वीं तरमीम से थोड़े दिन पहले भी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी और उसमें यही होल्ड हुआ था कि प्रेयर से बाहर नहीं जा सकते, और वो केस फिर हाई कोर्ट को रिमांड किया गया था कि हाई कोर्ट दोबारा सुन के फैसला करे प्रेयर्स के मुताबिक। तो इस केस में फिर हाई कोर्ट प्रेयर्स से बाहर निकला है और अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसकी की भी वायलेशन हुई है। तो ये जल्द ही इंशाल्लाह अपील में, या अगर किसी ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो ये सेटिसाइड हो जाएगी जजमेंट। मैं ये समझा हूँ और मेरे ख्याल में व्यूअर भी ये समझे हैं कि इस जजमेंट में जिसको हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज साहब हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने ये ऑर्डर किया है और इसको चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको वापस कर देगी। और अगर ICA भी हो सकती है इसमें, ICA भी हो क्योंकि सकती है। अगर वो लॉ में अगर अपील प्रोवाइडेड नहीं है उस SRO के ख़िलाफ़, तो फिर ICA भी हो सकती है और हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच भी उस जजमेंट को, इस हिस्से को कम से कम सेटिसाइड कर सकता है। बहुत बहुत और शुक्रिया। सस्पेंड तो जल्दी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अजीज़ साहब के आपने हमारे व्यूअर को ये बता दिया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि अभी इसमें और भी
منزلیں طے کرنے باقی ہیں، اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا. لیکن جس طرح کے حالات و واقعات اور لا کے بارے میں بتایا ہے طارق عزیز صاحب نے، اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ ہوا نہ ہوا یہ برابر ہے. تو ہم اسی کے پروگرام کے ساتھ اجازت چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ طارق عزیز صاحب، اور اپنے ویور سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام تک. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.